गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 3 सितंबर का करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है वो हम इसमें मेंशन करते जाएंगे कि कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवील द न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था, जिसके अंतर्गत जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए नया फ्लैग और इंसिग्निया को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर यूनिट इन सानन, गुजरात। सानन का है गुजरात में, वहाँ पे क्या होगा तो सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इस्टेब्लिशमेंट होगा। और कंपनी का नाम क्या है तो केन्स, KAYNES, केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है यूपी गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट 33,500 करोड़, 33,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। किस सेक्टर में तो IT एंड IT इनेबल सर्विसेज, IT एंड ITES हब्स इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंतर्गत 33,500 रुपया यूपी गवर्नमेंट IT और IT इनेबल सर्विसेज के लिए खर्च करेगी, जिसमें मेजर सिटीज़ जो होगा वो नोएडा होगा, लखनऊ होगा, कानपुर होगा, वाराणसी होगा और प्रयागराज होगा। नेक्स्ट है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिलिप्स अपॉइंट्स भरत सेसा एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इंडिया। भरत सेसा को, नाम क्या है, भरत सेसा को फिलिप्स ने इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। वर्ल्ड बैंक अप्स इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। 2025 के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का जो GDP जो ग्रोथ फोरकास्ट किया है वो 7% होगा। नेक्स्ट है बिस्लेरी पार्टनर्स विथ गोवा फॉर इम्प्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट। बिस्लेरी का CSR इनिशिएटिव है जिसका नाम है बोटल्स फॉर चेंज। बोटल्स फॉर चेंज इनिशिएटिव के द्वारा बिस्लेरी गोवा में वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेगा। उसके बाद रिलायंस इंडिया लिमिटेड RIL becomes इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू सरपास 10 लाख करोड़ इन एनुअल रेवेन्यू। इंडिया का पहला जो कंपनी है वो RIL है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। 10 लाख करोड़ रुपया सालाना जो रेवेन्यू है उसको पार कर चुका है। नेक्स्ट है गूगल डीप माइंड्स इंडिया यूनिट इज स्पीयर हेडिंग एन एम्बिशियस AI प्रोजेक्ट नेम्ड मोरनी। मोरनी में क्या है तो मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया एमिंग टू इनकम्पास 125 इंडिक लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। 125 इंडियन भाषा और लोक भाषा को अंडरस्टैंड करने के लिए गूगल डीप माइंड के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया है जिसका नाम मोरनी है। फिर से देखिएगा उसका फुल फॉर्म क्या है तो मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है लॉर्ड्स टू होस्ट ICC वर्ल्ड कप टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल इन 2025। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड कप का टेस्ट चैम्पियनशिप कहाँ खेला जाएगा तो वो होगा लॉर्ड्स के मैदान में। नेक्स्ट है गुवाहाटी बेस्ड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब क्लेम्स हिस्टोरिक डुरंड कप टाइटल। यहाँ से दो चीज़, एक तो डुरंड कप किसके लिए होता है तो फुटबॉल के लिए होता है, और इस बार किसने जीता है तो गुवाहाटी का नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। शीतल देवी एंड राकेश कुमार सिक्योर ब्रॉन्ज इन मिक्स्ड टीम कंपाउंड आर्चरी एट पैरालंपिक 2024। किस गेम के अंतर्गत तो आर्चरी के अंतर्गत, निशानेबाजी के अंतर्गत तीरंदाजी के अंतर्गत कौन लोगों ने तो शीतल देवी और राकेश कुमार ने मिक्स गेम के अंदर जीता है। कौन सा मेडल तो मेडल आपको याद रखना है ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है सुहास यथिराज सिक्योर सिल्वर मेडल। सुहास यथिराज सिल्वर मेडल जीते हैं किसमें तो बैडमिंटन में एट पेरिस पैरालंपिक 2024। नेक्स्ट है ठुलासी माथी मुरुगेसन एंड मनीषा रामदास क्लींज सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल। मीन्स ठुलासी माथी मुरुगेसन सिल्वर जीती है और मनीषा रामदास
ब्रॉन्ज जीती है रिस्पेक्टिवली इन वुमेन्स सिंगल AU5 क्लास एट पेरिस पैरालंपिक। दोनों कौन सा गेम है? तो पैरा बैडमिंटन के अंदर ये लोग क्या जीते हैं? तो एक ब्रॉन्ज जीते हैं और एक आपका सिल्वर जीते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।